नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। मैं आज जो आपको बताने जा रहा हूं, यह बिहार में बहुत बड़ी एक उलटफेर की संभावना जताई जा रही है। कई चैनलों द्वारा कई प्रकार के सर्वे दिखाए जा रहा है, लेकिन मैं सर्वे की बात नहीं करूंगा। मैं ज़मीनी बात करूंगा कि बदलाव वक्त के साथ होता है। पिछले 6 महीना से लोगों के अंदर में जो आक्रोश था, जिस प्रकार कोरोना काल में लोगों की नौकरियां छूट गई, लोगों को पैदल आना जाना पड़ा, लोगों को परेशानी हुई, लोग भूख से नहीं लड़ सकते। भूख लोगों के दिल और दिमाग को झकझोर कर रख दिया और नीतीश कुमार की छवि लोगों के अंदर स्पष्ट होकर आ गई कि नीतीश कुमार अहंकारी व्यक्ति हैं। और जिस प्रकार नौकरी का अभाव, जिस प्रकार नौकरी चला जाना, जिस प्रकार लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा, विकास की मुद्दा केवल कही जाती है, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोगों की नौकरी चली गई, लोग भूख से बिलख और तड़प रहे हैं। ज़मीनी हकीकत यही है। किसानों की फसलें डूब गई, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही, बालू के ऊपर पाबंदी लगने के कारण घर बनने बंद हो गए, छोटे मोटे व्यापार ध्वस्त हो गया, कोरोना काल में बहुत सारे लोग मर गए, पुलिस की अत्याचार भी अत्यधिक हुई कोरोना काल में आम लोगों के साथ। वाहन को पकड़कर चेकिंग के नाम पर पैसा वसूला गया, कार्यालय ऑफिस में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर फैला, अफसरशाही बढ़ी और अफसरों के सामने नेताओं की नहीं चलना। आम लोग अपनी बात को रखना चाहते थे तो मुकदमा कर देना, विरोध प्रदर्शन करने पर मुकदमा कर देना, लाठियों से स्वागत करना। इन सारे कारणों को जोड़कर लोगों ने देख लिया कि नीतीश कुमार केवल विकास की बात करके अहंकार में चूर होकर लोगों के रोजी रोटी को छीन लिया। आंधी चली, हवा लगी, आग फैली, सुलगना शुरू हुआ और लोगों की भूख लोगों के दिल और दिमाग को बदल दिया। बदलाव चाहते हैं लोग। 52% लोग नीतीश को अहंकारी मानते हैं, 56% लोग नीतीश को बदलना चाहते हैं, 23% लोग नीतीश के साथ हैं। इस बिहार के चुनाव में यह स्पष्ट हो गया कि स्थानीय मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। विधायकों, सांसदों और कार्यकर्ताओं को जो सत्ता पक्ष के हैं, चाहे वो भाजपा के हों चाहे वो जदयू के हैं, उनके साथ लोगों ने गाली गल्लम भगाने का काम किया, गाली गल्लम किया, झाड़ू बढ़नी से दौड़ाने का काम किया। फजीहत विधायकों मंत्रियों को उठाना पड़ा। यह क्या है? यह लोगों का आक्रोश है, लोगों का गुस्सा है। लोग भूख से लड़ रहे हैं, लोगों के पेट में आग लगी हुई है, शादी विवाह रुक गई, विकास का कार्य रुक गया, लोगों को भूख से तड़पते छोड़ दिया गया, मजदूर को मजदूरी करने के लिए काम नहीं मिल रहा, व्यापार का हालत चरमरा गया, महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, रोजगार नहीं मिल रहा। ऐसी स्थिति में लोग आक्रोशित न हो तो क्या करें? स्वाभाविक है, लोगों के अंदर आग लगेगी। केवल जात पात, धर्म, मंदिर मस्जिद और फोटो देखकर तो काम चलेगा नहीं। पेट के भूख को मिटाने के लिए रोटी चाहिए, रोटी के लिए पैसे चाहिए और पैसे के लिए काम चाहिए या नौकरी चाहिए। लेकिन इन सारी बातों से महरूम रखा जाता है लोगों को।
नल जल योजना की बात करी जाए तो नल जल योजना पूर्ण रूपेण असफल प्रयास था नीतीश का। हरियाली जल जीवन हरियाली योजना भी असफल साबित हुआ। सड़कों को काटकर नल का पाइप लगा दी गई, नल चोरी हो जाती है, नल तोड़ दी जाती है, पानी बहता रहता है, कहीं कोई उपाय नहीं है। तो इन सारे बातों को देखकर लोग अब फैसला कर चुके हैं। लोगों के मन और मिजाज में बदलाव की लहर है। अब बदलाव लोग करना चाहते हैं। मैं अगर कहूँगा कि तेजस्वी यादव को ही ज़्यादा लोग पसंद करते हैं और उसी की सरकार बनेगी तो आप यह समझेंगे कि मैं तेजस्वी का समर्थक हूँ, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जो इस आंधी को लाने का काम किया, जो बेरोजगारी पर बात किया, जो लोगों को जगाने का काम किया, जो युवाओं को जगाने का काम किया, लोग उसी के साथ जाएंगे। तो राम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकल्प कौन है, बड़ी पार्टी कौन है? तो राष्ट्रीय जनता दल है, लालटेन छाप है, तेजस्वी यादव है। तो नेचुरल है कि लोग तेजस्वी को वोट करेंगे। जिस प्रकार नाराजगी देखी जा रही है, जिस प्रकार लोगों का हुजूम सभा में देखी जा रही है, जिस प्रकार मंत्रियों और विधायकों को खदेड़ा जा रहा है, जिस प्रकार नीतीश के कार्यक्रम में मुर्दाबाद का नारा लगता है, चोर चोर का नारा लगता है, इससे साफ स्पष्ट होता है कि जो सर्वे करने वाले हैं, जिसने कहा कि 56% लोग तेजस्वी को पसंद करते हैं, 32% लोग नीतीश से को नहीं देखना चाहते हैं, अगर उस पर भरोसा करें तो 56% के हिसाब से अगर जोड़ें तो पूर्ण बहुमत में सरकार तेजस्वी की बनती नजर आ रही है। महागठबंधन सबसे आगे है, तेज गति से आगे बढ़ रहा है, जनता का समर्थन मिल रहा है, लोगों में आक्रोश है, लोग भूख से लड़ रहे हैं, लोग बेरोजगारी से लड़ रहे हैं, लोग अफसरशाही से लड़ रहे हैं। यह मूल बात है। इस बात को आप मानो या ना मानो, यही सच्चाई है। अहंकार पर जनता का विजय हुआ, अहंकार पर जनता ने हमला किया, अहंकार पर जनता ने जोर से धक्का दिया। नीतीश का अहंकार, मोदी जी का अहंकार चरम पर। मोदी जी यह सोचते हैं कि मेरा चेहरा ही लोगों को बदल सकता है। नीतीश को अहंकार कि मेरे अलावे बिहार में कोई नहीं। याद होगा इस देश में कई ऐसे आंदोलन हुए जिसमें रातों रात तख्ता पलट कर दी गई। बिहार है, बिहार की जनता बर्दाश्त भी बहुत करती है और उग्र भी तुरंत होती है। 15 साल बर्दाश्त किया, चेहरे पर जनता ने भरोसा करके मत दिया, लेकिन जनता को क्या मिला? भूख, तड़प, अफसरों का डंटा, पुलिसों का डंटा, नियोजित शिक्षक के ऊपर डंटा चलते रहे, जूनियर डॉक्टर पर चलते रहे, आशा महिला पर चलते रहे, नर्सों पर चलते रहे, कई विभाग के ऐसे डाटा ऑपरेटर पर चलते रहे, दरोगा अभ्यर्थी पर चलता रहा। सिपाही की बहाली होती है, मैट्रिक पास और शारीरिक सफलता के बाद सिपाही की नौकरी होनी चाहिए, लेकिन उसे भी लेंदी कर दिया गया ताकि नौकरी में कोई न जाए। जटिल करके नौकरियों से लोगों को महरूम रखा गया, लोग समझने लगे। यह बदलाव की आंधी देखी जा रही है। अब देखना है कि 10 नवंबर को रिजल्ट क्या आता है। लोग जिस प्रकार गुस्से में हैं, क्या वह गुस्सा वोट में बदलेगा? अगर बदलता है तो तेजस्वी की सरकार बनेगी। अगर लोग गुलामी को स्वीकार फिर उसी प्रकार कर लेते हैं तो नीतीश की सरकार बनेगी। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें।
आपकी राय की भी बहुत महत्व है। लाइक करें वीडियो को, शेयर करें दोस्तों यार मित्रों में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।